जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज हम सब लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेमियों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में हमको बताइए। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, गुरु की आवश्यकता तो पग पग पर पड़ती है। बिना गुरु के कुछ भी हो नहीं सकता। गुरु के बिना यह सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में आप कैसे जान सकते हो। गुरु के रहनुमाई के बिना न इंसान यहाँ कुछ तरक्की कर सकता है, न इस संसार से आगे जो परलोक है वहाँ भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु महाराज इस बात को ये समझाते हैं कि बच्चा देखो, जिस तरीके से बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो सबसे पहले उसका गुरु उसकी माँ बनती है। माँ बच्चे की तरफ हमेशा अपना ख्याल रखती है। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा थोड़ा सयाना होता है, तब बच्चे को माँ बोलना सिखाती है, एक दूसरे का परिचय करना सिखाती है। यदि माँ उसको न समझाए, न बुझाए, न उसको ज्ञान दे बच्चे को, तो बच्चा कुछ भी नहीं जान सकता है। यही बच्चा धीरे धीरे जब यहाँ परिवार को पहचान लेता है, अपना समझ लेता कि अपने हैं या दूसरे हैं, इसका ज्ञान भी परिवार के ही लोग गुरु बनकर ही सिखाते हैं। यदि वो गुरु बन करके यानी उसकी रहनुमाई न करें, उसको ज्ञान न दें, तो बच्चा बोल नहीं सकता। बच्चे को किसी भी चीज़ का पहचान भी नहीं हो सकता है। यही बच्चा जब सयाना होता है तो इसको स्कूल में दाखिला कराया जाता है। अब स्कूल के जो मास्टर होते हैं, अब वो बच्चे का गुरु बनते हैं। वही बच्चा वो मास्टर पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो बच्चा सब कुछ जानने लगता। कैसे जो अच्छा स्टार्ट होता है, अज्ञा तक सारे अक्षरों का ज्ञान बच्चा करता है। फिर अक्षरों का मिलाप करता है, फिर अक्षर को कैसे पढ़ा जाता है, इसका ज्ञान मास्टर ही, गुरु ही कराता है। जब कई अक्षर को एक में जोड़ करके शब्द बनाया जाता है और शब्द को पढ़ाते हैं और बच्चे को उसका ज्ञान कराते हैं। इस तरीके से ये बच्चा स्कूल में इस ज्ञान को हासिल करता है। धीरे धीरे अब उसको लिखना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है, बोलना आ जाता है। जब लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाता है और तब उसको फिर आगे का ज्ञान कराने के लिए उसको अगली क्लास में भेजा जाता है। वहाँ जो गुरु मिलते हैं उसको फिर आगे का ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ये बच्चा जो है गुरु का ज्ञान प्राप्त करके वो जो है डिग्रियां हासिल कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है
और नाना प्रकार की वो डिग्रियाँ हासिल करके इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, वैज्ञानिक बनता है। लेकिन जहाँ जहाँ वह इसका ज्ञान वो प्राप्त करता है वह गुरु के ही द्वारा उसको मिलता है। यदि गुरु उसको पग पग पर रहनुमाई न करें तो वह कुछ भी जान नहीं सकता। आज जो ये प्रश्न आप करते हो कि गुरु की आवश्यकता क्यों है, तो यह आप प्रश्न भी नहीं करते, क्योंकि आपको इतना ज्ञान भी नहीं होता, इसकी जानकारी भी आपको नहीं होती। ये तो आप जब पढ़े लिखे, सब कुछ समझे बूझे, तब एक दूसरे से प्रश्न करते हो, हर बात को समझना चाहते हो। बाबा जी इसी बात को समझाते हैं। जब दुनिया के हर वस्तु को जानकारी प्राप्त करने के लिए, यहाँ की हर चीज़ों को समझने के लिए आपको हर पग पग पर गुरु की ज़रूरत पड़ती है, रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इस आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अपने देश का जो ज्ञान है, यह बिना गुरु के कैसे संभव है, जिस चीज़ को हमने अपनी आँखों से देखा नहीं, जिस चीज़ को अपने कानों से हमने अभी सुना नहीं, जो अबूझ पहेली की तरह है, उसका ज्ञान हमें कैसे हो सकता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो इसका ज्ञान देने के लिए जैसे यहाँ के लौकिक गुरु माता पिता से स्टार्ट होकर के शिक्षक तक, वैज्ञानिक बनने के लिए वैज्ञानिक गुरु बन जाता है, डॉक्टर गुरु बन जाता है, ऐसे ही आप डिग्रियां हासिल कर लेते हो, इस लौकिक ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते हो। इसी तरीके से पारलौकिक ज्ञान की जानकारी के लिए आपको पारलौकिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो उस लोक का ज्ञान देता हो। तो उस लोक का ज्ञान देने वाला जब वह उस लोक का कोई गुरु आएगा, हमारे आपकी समक्ष हो आएगा, हमारे आपकी बोली भाषा में, हमारी आपकी भोली भाषा में वो आकर हमें आपको समझाएगा। धीरे धीरे जैसे हम ऐसे कैसे यहाँ ज्ञान हासिल करते हैं, वैसे ही शुरुआती दौर से हमें उसका ही ज्ञान करना पड़ता है। जैसे लौकिक ज्ञान को स्टार्ट जब हम करते हैं तो अबोध होते हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही जब हम पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अबोध बनते हैं, यानी उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। अबोध का मतलब होता है कोई ज्ञान नहीं, यानी अभी तो आपको लौकिक ज्ञान में बोध हो गया, बोध का मतलब ज्ञान हो गया, समझदारी आ गई, लेकिन पारलौकिक ज्ञान में अभी आप अबोध हो। इसलिए अब जब पारलौकिक ज्ञान आपको प्राप्त करना होता है तो आप अबोध बालक की तरह हो जाते हो। जैसे बालक अबोध है, उसको कोई ज्ञान नहीं, ऐसे आप भी अबोध हो, आपको उस पारलौकिक जगत का कोई ज्ञान नहीं है। तो पारलौकिक जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अब जो है पारलौकिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो उस मार्ग का राही हो, जो उस मार्ग पर गया हो, वहाँ की हर चीज़ को वह जानता हो, उसकी जानकारी रखता हो। ऐसे गुरु की हमें ज़रूरत है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हमें इस पारलौकिक गुरु की खोज करनी पड़ती है। जब हमें पारलौकिक आध्यात्मिक गुरु मिलता है तो हमें वह शुरू से, जैसे इस गुरु ने हमारी अंगुली पकड़ा करके हमें हर चीज़ समझाया, ऐसे वो मालिक जो है हमारी अंगुली को पकड़ करके आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलता है। अब आध्यात्मिक मार्ग भी शून्य से ही स्टार्टिंग करता है, कि जहाँ हम जीरो हैं वहीं से वह स्टार्टिंग करता है। यानी दुनिया का जो जगत का व्यवहार है, दुनिया का जो भी ज्ञान है, वो शून्य हो जाता है। यानी उस ज्ञान से, दुनिया के ज्ञान से, दुनिया की पढ़ाई लिखाई से, दुनिया के हर चीज़ों से हम उस ज्ञान को जान नहीं सकते, उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वो जो है, जो आध्यात्मिक गुरु होता है, वो जो है शून्य से ही स्टार्ट करता है। यानी आप पहले अपने आप को अबोध ही समझो कि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। तो ऐसा जब सतगुरु मिलता है तो ऐसे सतगुरु से हमारा जब सानिध्य होता है, परिचय होता है, हम उस गुरु के करीब में जाते हैं और उस गुरु की बात को सुनते हैं।
उस गुरु के पास बैठकर वो जो कहते हैं उसको हम सुनते हैं, सुनते हैं, सद्गुरु का ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं कि हमें वो चीज़ गुरु कैसे बताएंगे जो चीज़ हम नहीं जान सकते हैं, जो किताबों में, ग्रंथों में, पोथियों में नहीं आता है, पढ़ने लिखने में वो चीज़ नहीं आता है, वो ज्ञान हम कैसे हासिल करेंगे। तब उस गुरु की बात को हम सुनते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यानी ये जो हम सत्संग में बैठते हैं, उनकी सेवा में जो लगते हैं, ये उसी ज्ञान को हासिल करने के लिए कि ये कैसे हमें उस ज्ञान की तरफ ले चलेंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिस ज्ञान के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। वो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, ये अंदर का जो भी ज्ञान है, इस ज्ञान को हम कैसे जानेंगे। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम गुरु को याद करते रहते हैं। जितना हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, तड़प होती है, हम गुरु के स्वरूप का ख्याल करते हैं, गुरु के सपने आने लगते हैं, गुरु की याद आने लगती है, हम बार बार गुरु के करीब में जाते हैं, वो जो कहते हैं उस बात को सुनते हैं कि ताकि हमको वह ज्ञान आ जाए जो हम ज्ञान नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वो जोर ज़बरदस्ती से वो ज्ञान नहीं मिलता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, वो हठ योग से नहीं मिलता। वो जो ज्ञान है वह कोई कहे जिद्द बस हमको मिल जाए, तो वह जिद्द करने से भी नहीं मिलता। वह सहज में जब सद्गुरु की कृपा होती है, मालिक की दया होती है, उनकी कृपा होने लगती है, तब धीरे धीरे वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वो मालिक जो है हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले अपने स्वरूप से प्यार करता है। यानी गुरु से हम प्रेम करते हैं और गुरु हमसे प्रेम करता है। यानी हम एक दूसरे को पहले अपना समझने लगते हैं। जैसे माता और पुत्र एक दूसरे को अपना समझते हैं, ऐसे गुरु और शिष्य एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं। अपनत्व का एक दूसरे का भाव हो जाता है। यानी गुरु के बिना वह नहीं रह पाता है, ऐसे ही गुरु शिष्य के बिना नहीं रह पाता। दोनों का एक दूसरे के प्रति ये भाव बनता है। जब एक दूसरे के प्रति ये भाव बनने लगता है तो एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब प्रेम उत्पन्न होता है, वह प्रेम ही है जो उस ज्ञान को हासिल कराता है जिस ज्ञान के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। जब हम सद्गुरु के स्वरूप का ख्याल करते हैं, सद्गुरु से जितना प्रेम करते हैं, तो ऐसी वो चीज़ें हैं कि सद्गुरु के अंदर जो भी ज्ञान है वह आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर ट्रांसफ़र होने लगता है। जैसे यहाँ का ज्ञान तो लिखने पढ़ने से और बोलने चालने से तो होता है, लेकिन अंतर का जो ज्ञान है वह लिखने पढ़ने बोलने से नहीं होता। वह सद्गुरु के स्वरूप का ख्याल करने से, सद्गुरु से प्रेम करने से, सद्गुरु के प्रति अपनी जो भी जिज्ञासा है, सद्गुरु के प्रति जो अपनी तड़प है, ये जितना ही बढ़ती जाती है उतना ही सद्गुरु का जो ज्ञान होता है, जो सद्गुरु उस चीज़ को समझते हैं, जो ज्ञान उनके पास है, वह धीरे धीरे शिष्य के अंदर उतना ट्रांसफ़र होने लगता है जितना शिष्य हजम कर लेता है। थोड़े थोड़े ज्ञान की किरणें अंदर में प्रवेश करने लगती है। इसलिए महात्मा ये समझाते कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। यानी वो अंतर का ज्ञान, गुरु से जब तक प्यार नहीं होगा, गुरु का ख्याल नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान अंदर में हासिल नहीं हो सकता। ये तो उसकी मेहर पर ही निर्भर करता है, गुरु की दया पर निर्भर करता है। हमारा गुरु के प्रति कितना ख्याल है, कितना ध्यान है, हम गुरु को कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। हमारा जितना भी ख्याल मालिक के ऊपर होता है उतना ही हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होने लगते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान तभी प्रकट होते हैं जब हम गुरु का ख्याल करते हैं। इसलिए सभी लोगों ने, सभी महात्माओं ने यही कहा कि गुरु का रूप नयन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। यानी गुरु के स्वरूप को अपनी आँखों में बसा लो। यहीं से जो है तुम्हारे आध्यात्मिक तरक्की शुरू होगी, क्योंकि गुरु का जब स्वरूप तुम्हारे अंदर बसता जाता है, बसने लगेगा, तो गुरु के ही अंदर से वो ज्ञान निकलता है।
यानी वो गुरु तुम्हारे लिए उस ज्ञान को लेके आया है, तुम्हारे लिए उस पूंजी को लेके आया है, और वह जितना तुम गुरु का ख्याल करोगे वह ज्ञान उतना ही तुम्हारे अंदर आने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। और जो गुरु से प्यार नहीं करता, गुरु को हृदय में बसाता नहीं, उसके सारे ज्ञान थोथे जानो, उसको वो ज्ञान मिल नहीं सकता है। इसलिए कहा गुरु मिले तब खुले कपाट, बहुर न आवे जोनी बाट। यानी गुरु मिलेंगे तभी वो ये जन्म मरण का जो ये बंधन है ये तभी ख़त्म होगा, मोक्ष का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब गुरु ऐसे मिलेंगे, ऐसे ज्ञानदाता सद्गुरु जब मिलेंगे। क्योंकि जितना भी ज्ञान है वो एक समझ लो गुरु एक भंडार है, उस भंडार में से ही आपको ज्ञान मिलेगा। मालिक इस बात को समझाते हैं, इसलिए हमें गुरु के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, और गुरु का ज्ञान ध्यान से ही होता है, और गुरु के स्वरूप से प्यार, गुरु के स्वरूप से प्यार करने से ही होता है। गुरु का ख्याल आप अपने हृदय में जब करोगे, गुरु के प्रति जितना आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा उतना ही गुरु का जो ज्ञान है आपके अंदर ट्रांसफ़र होता जाएगा। ये चीज़ अनुभव की होती है, ये अनुभव की होती है कि आप गुरु से कितना प्रेम करते हो, तो वो ज्ञान आपके अंदर कैसे हासिल होगा ये आप तब समझते हो जब गुरु ने अपनी जुक्ति बताते हैं कि तुम सुमिरन और ध्यान और भजन इस जुक्ति से करो। तो इसी जुक्ति में जब करोगे तभी आपको ये मालूम होगा कि गुरु की मेहर हमारे अंदर कितनी हुई, गुरु का ज्ञान हमारे अंदर कितना मिला। वह ज्ञान आपको अंदर में प्रकाश करता। कैसे बाहर का ज्ञान मिलने पर आपको बाहर से प्रकाश नज़र आने लगता है, एक तरह का आपको रोशनी मिल जाती है। इसी तरह से अंदर का जब ज्ञान आपको होता है तो आपको आंतरिक जगत की एक रोशनी मिल जाती है, अंतर जगत का हाल आप जानने लगते हो। ये सब कुछ संभव गुरु की कृपा पर ही संभव है। जो कुछ भी है गुरु की कृपा पर है। इसलिए गुरु के बिना न कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, और मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। यानी ये जितनी बातें कही इसका मूल क्या है? गुरु का वचन है। मूल क्या है? गुरु का चरण है। मूल का है, मूल ध्यान क्या है? गुरु का स्वरूप है। मूल भाव है क्या है? गुरु के प्रति आपका सच्चा भाव। यानी जो कुछ भी है सो गुरु ही है। और गुरु के प्रति जब आपका ये भाव बन जाएगा तभी वह आंतरिक ज्ञान वो ट्रांसफ़र होता है गुरु के अंदर से। इसलिए कहा गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कह ले आप समान। इसलिए गुरु को जीव प्रणाम करता है, गुरु के चरणों पे गिरता है, गुरु की पूजा करता है, गुरु का ख्याल करता है। कहते हैं गुरु ही है जो ये इससे आत्मा को अपने जैसा बना लेता है। आत्मा के अंदर जो आत्मिक ज्ञान है वह गुरु ही भरता है। गुरु ही वो प्रकाश का वो सागर है, ज्ञान का वो सागर है, शब्द का वो सागर है जो आत्मा के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है। तब आत्मिक प्रकाश नज़र आने लगता है, आत्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी गुरु का जो ज्ञान है वह जब आत्मा के अंदर चला जाता है तो उसको आत्मिक ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मिक प्रकाश कहने लगते हैं। यानी आत्मा को आत्मिक ज्ञान हो गया, आत्मिक प्रकाश मिल गया, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। यह क्या हुआ? जो गुरु के अंदर से जो प्रकाश आया, जो ज्ञान आया, उसी को अब आत्मा के अंदर चले जाने पर आत्मिक ज्ञान हो जाता है। जिसको जैसे पानी है, सागर का पानी है, यदि लोटा के अंदर आप भर लो तो उसको लोटे का पानी कहा जाएगा। आप उसको जो है कमंडल में भर लो तो कमंडल का पानी कहा जाएगा। आप उसी को जो है बड़े बर्तन में, घड़े में भर लो तो घड़े का पानी कहा जाएगा। इसी तरीके से, लेकिन वह पानी तो सागर का ही है। इसलिए जो ज्ञान आत्मा के अंदर जब आता है गुरु का तो उसको आत्मिक ज्ञान कहा जाता है, आत्मिक ज्ञान कहा जाता है। महात्मा ये समझाते हैं यह आत्मा की एक अवस्था है। जब आत्मिक ज्ञान आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है तो आत्मा जो है अपने ऊपर की स्टेज पर चली जाती है, यानी आत्मिक शक्ति उसको मिल जाती है। जब आत्मिक शक्ति उसको मिल जाती है तो आत्मिक शक्ति मिल जाने के कारण आत्मा जो है परमात्मा की सदृश हो जाती है।
यानी आत्मा जो भी चाहे अब कर सकती है, उसके अंदर वो ताकत आ जाती है। इसलिए आत्मा परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं कि आत्मा के अंदर वो ताकत है जो परमात्मा के अंदर ताकत है। यानी आत्मा का दूसरा स्टेज परमात्मा का बन जाता है। वही स्टेज पर स्टेज ऐसे आत्मा का ही विकास होता है। कोई बीज है जो ज़मीन में गड़ गया है और ज़मीन से जब वो उगने लगता है तो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है, उसमें पत्ते लग जाते हैं, फिर और बड़ा होता है, उसमें फल फूल लग जाते हैं, वह वृक्ष ही है। इसी तरीके से आत्मा जो एक जीव बन के आया, फिर आत्मा बन गई, फिर आत्मा से परमात्मा बन गई, फिर परमात्मा से और दर्जे पर ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, फिर ऐसे जो है आत्मा का स्टेज एक बढ़ता जाता है, अंत में वो मालिक का रूप बन जाती है। महात्मा ये समझाते हैं, लेकिन वही बीज जब तक ज़मीन में पड़ा हुआ है तो बीज कहलाता है। ऐसे ही जब तक हमें वो ज्ञान नहीं है तब तक हम जीव हैं, और जब वो गुरु हमें ज्ञान देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, अपनी ही ताकत, यानी जो कुछ भी है गुरु की ही ताकत है। गुरु ही की ताकत से ही आत्मा के अंदर आत्मिक ताकत का विकास होता है, और ये आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है। ये आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको ये चाहिए कि हमें जो है गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु मिल जाएंगे तो हमारे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए सबको चाहिए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति से कमाए। इसलिए सबको चाहिए कि हमेशा वो गुरु की भक्ति में लगे रहे, गुरु की साधना में लगे रहें, गुरु की सेवा में लगे रहें, गुरु जो कहें वो करें। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। इसके बारे में आगे और विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको तो थोड़ी बहुत समझ में आई गई होगी, इसलिए इस बात को समझना चाहिए। आपको इस बात को समझना है कि गुरु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आप प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया से जो आपको ये सत्संग मिला, आप इस पर ख्याल करिए, ध्यान करिए, और फिर अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर अगला सत्संग आपको मिलेगा। जय गुरुदेव।